सच और सही रास्ते पर चलने को कहते हैं और बताते हैं कि वे खुद भी कबीलों के कुछ रीति रिवाजों के खिलाफ थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वे उनका इनकार कर सके। थिन्ना सबसे अलग है और उसका रास्ता सही है। कबीले वाले थिन्ना को उसके पिता की लाश तक ले जाते हैं। तब थिन्ना फैसला करता है कि वो कालमुख को मारने के बाद ही अपने पिता को अग्नि देगा। उस दिन थिन्ना और 5 कबीलों ने मिलकर कालमुख का सामना किया और कालमुख को मारकर युद्ध जीत जाते हैं। कबीले वाले चाहते हैं कि थिन्ना उनका सरदार बने, लेकिन वो अपने पिता के आखिरी फैसले का सम्मान करता है और कबीले से दूर रहता है। कुछ समय बाद महाशिवरात्रि का दिन आता है। नेमली शिवलिंग की पूजा कर रही होती है और खीर बनाई होती है, लेकिन अपने और थिन्ना के लिए कुछ नहीं बनाई होती क्योंकि उन्हें व्रत रखना होता है। लेकिन थिन्ना इन सब में विश्वास नहीं करता। उसे भूख लगी होती है और घर में कुछ नहीं बना होता है, इसलिए वो शिव जी को चढ़ाया प्रसाद खाने को जा रहा होता है। तभी नेमली उससे झगड़ा करती है और व्रत रखने को कहती है। वो थिन्ना को खीर नहीं खाने देती है। थिन्ना नेमली से गुस्सा हो जाता है और शिकार के लिए निकल जाता है और जाते जाते कहता है कि वो व्रत नहीं रखेगा। अगर शिव जी इतने शक्तिशाली हैं तो उसे शिकार करने से रोककर दिखाएं। यह देखकर शिव जी दुखी हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि अगर थिन्ना ने आज उनका नाम नहीं लिया तो उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। फिर शिव जी रुद्र को थिन्ना की मदद के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। रुद्र सबसे पहले महादेव शास्त्री के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि वे वायुलिंग को दूसरों से छिपाने वाले कौन हैं। शास्त्र उनके पूर्वजों ने लिखे हैं, भगवान ने नहीं। भक्ति तो वेदों से पहले की है। महादेव को चढ़ाया जल मछलियों का जूठा है, कपड़ा कीड़ों से बना होता है, दूध बछड़े का जूठा होता है। फिर वो कैसे कह सकते हैं कि उनकी पूजा से ही वायुलिंग शुद्ध है? अगर कोई और वायुलिंग की पूजा करे तो वो कैसे अशुद्ध हो जाएगा? रुद्र नेमली के पास भी जाता है और कहता है अपने पति को भूखा रखकर शिव जी की पूजा नहीं कर सकती। पत्नी घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा होती है, उसे परिवार को भूखा नहीं रखना चाहिए। शिव जी भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होते हैं। सभी का भगवान को मानने का अपना तरीका होता है। नेमली को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर रुद्र थिन्ना के पास जाता है। थिन्ना ने पूरे दिन शिकार करने की कोशिश की, लेकिन एक भी जानवर नहीं मार सका। उसे भूखा रहना पड़ता है। वो घर भी नहीं जा सकता, वो वहीं आराम कर रहा होता है। रुद्र उसे गुस्सा दिलाना शुरू करता है और व्रत न तोड़ने की चुनौती देता है। वो थिन्ना को शिवलिंग का नाम लेने को कहता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो, लेकिन थिन्ना ऐसा नहीं करने वाला होता है। रुद्र उसे इतना गुस्सा दिलाता है कि दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। थिन्ना रुद्र को हिला भी नहीं सका, वो हर हमले में असफल हो रहा था। रुद्र जादू से वहाँ शिवलिंग स्थापित कर देता है और थिन्ना से उसकी पूजा भी करवा लेता है। अंत में थिन्ना हार जाता है